ओम का उच्चारण जब चलता रहेगा तो हमारे शरीर में एक अलग ही अलौकिक सी ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि अपने अपने घरों में, अपने बच्चों से, अपने आसपास के मंदिरों में ओम का उच्चारण करें। जो ब्रह्मांड में ध्वनि गूंज रही होती है वही ओम की ध्वनि है। जीव का जो कनेक्शन है, क्योंकि परमात्मा का अंश ही जीव में होता है, तो इसीलिए परमात्मा का प्रतीक माना जाता है जो ये ओम है। ओम से सृष्टि की रचना हुई और तब सबसे पहले ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। सृष्टि की रचना जब हुई तब ओम की ध्वनि सबसे पहले उत्पन्न हुई। जब ओम का उच्चारण कोई करता है तब ओम का उच्चारण करने से जीव को अपने ही अंदर ऊर्जा, एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती महसूस होती है। अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा होता है उसके अंदर जब व्यक्ति कोई ओम का उच्चारण करता है। और यह ओम का जो जाप है ये ध्यान की ओर ले जाता है, ध्यान और योग का अभ्यास करवाता है ओम का उच्चारण, है ना। ओम को बोलकर देखो, ओम, तो इतनी लंबी आवाज आती है और इसको बोलने में क्या है, अ, उ और म, 3 अक्षरों का उच्चारण करना पड़ा। अ का मतलब उत्पन्न होना, उ का मतलब होता है विकसित होना और म का मतलब होता है ब्रह्म में लीन हो जाना या फिर मौन हो जाना। तो जब हम इस शरीर को त्यागते हैं तो वो ब्रह्म में लीन होने का नाम दिया जाता है। तो ब्रह्म में लीन होना अर्थात मौन हो जाना इस ओम का अर्थ है। तो ओम के अर्थ में 3 गुण छिपे हुए हैं प्रकृति के, है ना। तो 3 गुण छिपे हुए हैं जिसमें पूरी सृष्टि की रचना उसमें दिखाई गई है और ब्रह्मांड में इसका गुंजार, इस धुन का, इस ध्वनि का जो शब्द है वो गूंजता रहता है, हर समय गूंजता रहता है। कहाँ? ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड में जब ये गूंजता है और जब कोई जीव इसका जाप करता है तब वो ध्वनि उस ब्रह्मांड के साथ मिक्स हो जाती है। जब उसके साथ उसके तार मिल जाते हैं तब वो जीव का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ हो जाता है। तब उस जीव को एक अलग ही आनंद आने लग जाता है। उसे इस संसार के भोग विलास है उससे वो विरक्त हो जाता है और उस ब्रह्मांड के, उस स्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करके वो एक अलग ही आनंद में खुश होने लग जाता है। उसकी प्रसन्नता का कोई पार नहीं रहता, वो अपने आप में प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, क्योंकि उसकी लौ, उसका कनेक्शन उसके साथ जुड़ चुका हुआ है। तो इसलिए ओम का उच्चारण करने को इतना महत्व दिया जाता है कि ओम का उच्चारण जो है वो जब हम बोल रहे होते हैं तो पूरे शरीर की जो ऊर्जा है वो एक हो जाती है। जैसे ओम ओम ओम, इसकी जो ध्वनि है ना वो वाइब्रेट करती है आसपास के वातावरण को। और आसपास के वातावरण में जब ये आवाज गूंजती है तो नकारात्मकता जैसे दुम दबाकर भागती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है जिस स्थान पर ओम का उच्चारण हो रहा होता है वहां पर नकारात्मक अवस्थाएं, कोई आसुरी शक्तियां बिल्कुल नहीं ठहर सकती। वो इस गूंज से वो इतनी भयभीत हो जाती हैं कि उससे कोसों दूर चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि मंदिर के आसपास, क्योंकि मंदिर में ये ध्वनि गूंजती रहती है, तो मंदिर के आसपास भी कोई नकारात्मक या आसुरी शक्तियां प्रबल नहीं होती। उनकी जो शक्तियां होती है वो क्षीण हो जाती हैं, वो दूर चली जाती हैं, क्योंकि इसकी जो गूंज होती है उसमें नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो थर थर कांपने लग जाती हैं, डरने लग जाती हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसी गूंज है, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जिसमें आसुरी शक्तियां या नकारात्मकता ठहर ही नहीं सकती, वो दूर भागती है। और अगर नकारात्मकता का मतलब है जिसके अंदर विकार है, दोष रूपी, जिनके अंदर
एक ऐसी जो व्यक्ति भी है अगर आसपास मंदिर के आसपास, तो वो भी अपने आप को मंदिर में ठहरा नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर विकार आ चुका हुआ अगर है, उसके अंदर कोई बुरी भावना लेकर अगर कोई मंदिर में आता है, तो वो भी इस ओम के उच्चारण के कारण उसके अंदर की बुराई या तो खत्म हो जाती है, या फिर वो व्यक्ति ही बुराई के साथ उससे बाहर चला जाता है। इसीलिए ओम का उच्चारण जहाँ हो रहा होता है उसका वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल निर्मल हो जाता है, वहाँ पर गुंजाइश ही नहीं रहती किसी आसुरी शक्ति की। तो इसीलिए इसका इतना महत्व है। तो आप भी अपने घर में, अपने आसपास, अपने बच्चों से कहें कि ओम का उच्चारण करते ही रहें। जब ओम की जब आदत पड़ जाती है हमारे अंदर, अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, तो ओम का उच्चारण चलता रहना चाहिए। ओम का उच्चारण जब चलता रहेगा तो हमारे शरीर में एक अलग ही अलौकिक सी ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, जिसके कारण हमारे आसपास भी बुराइयां भटक नहीं पाती। और इसीलिए जिस तरह से कि पहलगाम में जो हुआ वो आप समझ सकते हैं। अगर हम सभी मिलके, भारतीय सनातन धर्म को मानने वाले सभी भारतीय अगर इस ओम का उच्चारण करें, तो एक गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि कोई आसुरी शक्तियां हमारे आसपास, देश के आसपास भी नहीं गूंजेंगी। तो सभी से मेरा निवेदन है कि अपने अपने घरों में, अपने बच्चों से, अपने आसपास के मंदिरों में ओम का उच्चारण करें, ओम की ध्वनित करें। ओम की ध्वनि इतनी गुंजायमान हो जाए, इतनी गुंजार करें, उसका जो गूंज है वो ब्रह्मांड तक आवाज पहुंचे, और ब्रह्मांड की आवाज हमारे भारतीयों के 140 करोड़ भारतीयों के ओम के गूंज के साथ जब मिक्स हो जाएगी, जब मिल जाएगी, तब मतलब नहीं कि कोई भी घुसपैठिए हमारे देश में आकर इस तरह से गोलियों से भून जाए। इसलिए एक निवेदन है हाथ जोड़कर, सनातन धर्म कोई यूं ही नहीं है, छोटा मोटा धर्म नहीं है, इसमें बहुत शक्तियां हैं। अगर एक एक व्यक्ति चाहे तो अपने अंदर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करे कि कोई शत्रु हमारे देश की ओर आंख उठाकर भी ना देख सके। और ये सच है, 100% सच है कि अगर हमारे देश का हर एक नागरिक, हर एक बच्चा ओम के उच्चारण को समझ ले और सही उच्चारण करे, तो हमारे देश के आसपास आसुरी शक्तियां इस तरह की जो घूम रही होती हैं, जो घात लगाए बैठी हैं, वो डर कर कोसों दूर भागेंगी। इसलिए ओम का उच्चारण हर कोई करे, हर कोई ओम का उच्चारण करे। जय हिंद।